गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.5। एक्सरसाइज 11.5 के सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट तो हमारे पास क्या दिया गया है, अगर कोई भी दो नंबर स्क्वायर रूट में दिए गए हैं ए एंड बी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ बी। स्क्वायर रूट हमारे पास दिया गया है ए और बी का, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई के रूप में हमारे पास क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास डिवाइड में दिए गए हैं तो हम उनके ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। इसके बाद हमारे पास इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल्स। हमें डेसिमल्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। अगर हमें डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो जैसे हमने अभी तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, हमें सेम वैसे ही करना है। इसमें चेंज क्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर रूट हमें किसी भी डेसिमल नंबर का फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो दिया गया है 1.0798 और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम पेयर बनाते थे हमसे वैसे ही बनाएंगे। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, हम डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पास, जो डेसिमल प्लेसेस होंगे, उनको हम हमेशा किसमें बनाएंगे, उसमें हम हमेशा पेयर बनाएंगे। मतलब उसमें हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, पेयर्स रहेगा। अगर किसी में पेयर नहीं रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2.289, हमारे पास इस तरह से नंबर दिया गया डेसिमल में। अब हमने देखा डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो क्या है, ओड प्लेसेस हैं, तो हम उन प्लेसेस को क्या बनाएंगे, इवन बनाएंगे। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस हैं उनका हमारे पास क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद जो प्लेसेस थे उनका पेयर बन रहा था तो हमने पेयर एज इट इज़ बना दिए। बट यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाने के लिए हम लास्ट में एक ज़ीरो लगा देंगे। तो जब ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पर इसका पेयर बन जाएगा, ये इसका पेयर बन जाएगा, और फिर हमारे पास ये डेसिमल से पहले हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा। डेसिमल से पहले चाहे हमारे पास इवन डिजिट है चाहे ओड डिजिट है, उससे हमें कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जो डेसिमल के बाद वाली हमारे पास डिजिट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, हमें उसको इवन डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इवन डिजिट्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़ीरो लगाकर। तो मतलब हम डेसिमल के बाद हर एक नंबर का पेयर बनाएंगे, बट डेसिमल से पहले अगर पेयर नहीं भी बनता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है रूट 125 मल्टीप्लाई रूट 180। तो हम देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है रूट 125 मल्टीप्लाई रूट 180। तो अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, क्या थी प्रॉपर्टी की, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो हम उन नंबर को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर दो नंबर अलग अलग दिए गए तो हम उनको एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया, या फिर हम इसको अलग अलग भी रहने दे सकते थे, बट हमने इसको एक साथ लिखा। अब 125 का हमारे पास देखिए, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर बने 555। तो यहाँ पर हमने 125 की जगह लिख दिया 555। 180 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 22335। तो यहाँ पर हमने लिखा 22335। अब देखिए स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं, पेयर बनाएंगे तो 5 का एक पेयर बन गया, ये 5 और ये लास्ट में एक 5 है, इन दोनों 5 का एक पेयर बनेगा। 2 और 2 इन दोनों का एक पेयर बन गया, और 3 और 3 इनका एक पेयर बन गया। तो इस पेयर से एक 5 हम ले लेंगे। इन दोनों पेयर से जो 5 और 5 का पेयर है उनसे हम एक 5 हमारे पास आ जाएगा। 2 और 2 के पेयर से एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3, ये 5 तो इसके साथ पेयर बन ही चुका है। तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 और 53 ज़ा 150। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर। तो हमने पहले इनको एक स्क्वायर रूट में लिख दिया, उसके बाद उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फाइंड आउट कर लिया। इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है रूट 108 मल्टीप्लाई रूट 147। इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है दोनों का। तो हम इन दोनों को भी एक ही ब्रैकेट में, एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे। हमने एक स्क्वायर रूट में लिखा, 108 के प्राइम फैक्टर्स किए तो 22333। तो हमने यहाँ पर लिखा 22333। 147 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बने 3 7 एंड 7। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 7 एंड 7। अब देखिए हमने पेयर बना दिए। यहाँ पर भी पेयर बनाने के बाद हमारे पास इस पेयर से एक 2 आ गया, इस पेयर से एक 3 आ गया, इस पेयर से एक 3 आ गया, और इस पेयर से एक 7 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया वो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 126। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया गया है 529 अपॉन 8281। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 529 का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं, 8281 का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं, फिर दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो 529 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पेयर बनाया तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर 29 हमने पेयर लिख लिया। और 2 और 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 4, यहाँ से बन गया 43। तो 43 3 हमारे पास क्या होगा 129। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया 23।
नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट 8281 का। इसके भी हमने सबसे पहले पेयर्स बना दिए, 2 पेयर हमारे पास बने। अब 82 हमने फर्स्ट पेयर लिया, 9 9 ज़ा 81, 1 रिमाइंडर 8 और 1, तो 9 और 9 क्या हो गया 18। फिर हमने यहाँ पर 1 लगाया तो 181 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 181, रिमाइंडर हो गया 0। तो मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 23/91। दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया और फिर उनको डिवाइड कर दिया। सेम एज इट इज़ अगर हम 441 और रूट 784 इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो देखिए 441 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं हमने फाइंड आउट किया, हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से 21। यहाँ पर फिर हमने 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, पेयर बनाए और पेयर बना के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 28। तो हमारे पास इसका जो हमने स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया 21/28। अब अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इतना भी रख सकते हैं कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा 21 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 28। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दिया गया 10 होल 151/225। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 225 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2250 और 2250 में जब हमने 151 ऐड किया तो आ गया 2401। तो ये आ गया रूट 2401 डिवाइडेड बाई 225। अब हमें पता है अगर रूट जो हमारे पास है वो दोनों नंबर के पर एक साथ होता है तो हम दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, मतलब रूट ए अपन रूट भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा रूट 2401 एंड रूट 225। अब 2401 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं हमने उसी मेथड से फाइंड आउट किया तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 49। और जब हमने 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास आ गया 15। और जब हमने इन दोनों को हम किस में लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 49/15। नेक्स्ट है हमारे पास सेम है 6 पार्ट है इसका 1 होल 232/3249। अब यहाँ पर भी हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 3481/3249। अब हम इन दोनों का फाइंड आउट कर देंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो हमने क्या किया 3481 को हमने अलग से स्क्वायर रूट में लिख दिया और 3249 को हमने अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया। दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3481 का हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो पेयर बनाए, यहाँ से आ गया 5 5 25, ये आ गया 981, 5 और 5 हो गया 10। फिर हमने लिखा 9 और इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 981। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 59। नेक्स्ट हमारे पास 3249 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास क्या आएगा, देखिए 5 5 25, पेयर्स बना दिए हमने। यहाँ से हमारे पास आ गया 749, तो ये हो गया 107 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आ गया 57। तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास कितना आ गया 59/57। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट सोल्व किया, जैसे हमने स्क्वायर रूट लास्ट एक्सरसाइज में भी किए थे सेम एज इट इज़ हमें स्क्वायर रूट सोल्व करना है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें बुक में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पर क्या दे दिए, डेसिमल नंबर्स दे दिए और इन डेसिमल नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब डेसिमल नंबर्स का जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल में नंबर्स दिए गए हैं, आपको मैंने बताया है कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होने चाहिए वो इवन प्लेसेस होने चाहिए, मतलब टोटल जो डिजिट्स आनी चाहिए वो इवन डिजिट्स होनी चाहिए। अगर ओड डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के और हम उनको इवन बना लेंगे, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस हैं उन सबका क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 1.1881। 1.1881 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके पेयर्स बनाएंगे। हमने पेयर बना दिए 1.1881 के, 81 का एक पेयर बन गया, 18 का एक पेयर बन गया और 1 का एक पेयर बन गया। तो ये हमारे पास आ गया 1 1 ज़ा 1, ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर 0। अब हमने पेयर नीचे नया लिख लिया 18 हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेयर है, ये हमने लिखा। अब देखिए यहाँ से हमने 1 और 1 2, अगर हम 2 के साथ 1 लगाते हैं तो 21 1 ज़ा 21, 18 से ग्रेटर जाएगा। तो मतलब हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास बन गया 0। अब यहाँ से हमारे पास 18 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आया 18। फिर हमने नेक्स्ट पेयर हमारे पास लिख लिया 81। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल जो लगेगा वो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर देखिए 1 के बाद हमने डेसिमल लगा रखा है, तो हमने जब 1 1 ज़ा 1 किया तो उसके बाद हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब 20 में 0 को ऐड करोगे तो 20 आएगा, और फिर हमने यहाँ पर लिखा 9 और 209 को 9 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1881। तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा वो बन गया 1.09। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है 22.09 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर भी हम
हम पेयर बनाएंगे, हमने देखा डेसिमल के बाद इवन प्लेसेस है, मतलब 2 प्लेसेस है, तो इवन प्लेसेस हैं तो हमने यहाँ पर पेयर बन गए सभी के। अब देखिए 22 हमने फर्स्ट पेयर को लिया तो 4 4 ज़ा 16, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 ग्रेटर आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर बचा 6 और 0 9 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने 4 लिखा, अब डेसिमल स्टार्ट हो गया तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हमने लिखा 7, तो 87 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 609 और रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रूट 22.09 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 4.7। नेक्स्ट है इसी का पार्ट हमारे पास 0.0625, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले पेयर बनाए, डेसिमल के बाद ये पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास और ये हमारे पास अलग से हो गया। तो देखिए जब हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या आएगा 0, तो जब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। इसके बाद डेसिमल स्टार्ट हो गया तो यहाँ भी हम डेसिमल लगा देंगे। अब फर्स्ट पेयर को हम नीचे लिख लेते हैं 0 6, तो यहाँ पर हम 0 और 0 का सम तो आप करोगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 जाएगा तो रिमाइंडर बचा 2, और यहाँ से हमने नेक्स्ट पेयर लिख लिया 25, तो ये हमारे पास बन गया 225। अब 2 और 2 को ऐड किया तो आ गया 4, और 4 के साथ हमने लगा दिया 5, तो 45 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 225। तो इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया, रूट 0.06 का स्क्वायर रूट आएगा 0.25। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 42.25 का। तो यहाँ पर भी हमने देखे डेसिमल के बाद जो प्लेसेस है उनका पेयर बन रहा है तो हमने इनका पेयर बना दिया। अब यहाँ से हम करेंगे 42, सबसे पहले हम 42 को लेते हैं, तो 6 6 ज़ा 36, क्योंकि 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, तो 6 6 ज़ा 36, यहाँ भी हमने लिखा 6। अब इसके बाद हम डेसिमल स्टार्ट कर देंगे, ये बच गया 6, रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास आ गया 25, तो ये बन गया 625। 6 और 6 हमारे पास कितना हो गया 12, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, तो 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 42.25 का वो आएगा 6.5। नेक्स्ट है इसी का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 0.3025, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसमें भी हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो हमने पेयर बना दिए। अब देखिए फर्स्ट डिजिट हमारी 0 है तो हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 0.0 डेसिमल। अब 30 के लिए हमने लिखा 5 5 ज़ा 25, 5 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, ये बच गया 25, 5 और 5 हो गया 10, इसके साथ हमने लगाया 5, तो 105 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 525। तो ये जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया वो किसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया 0.55। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सिक्स्थ पार्ट 0.0784, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हमने पेयर बना दिए। अब 0 दिया गया स्टार्टिंग में तो हम लिख देंगे 0. इसके बाद हमने लिखा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 384। नेक्स्ट पेयर लिख दिया, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 2 और 2 को ऐड किया तो 4 के साथ जब हम 8 लगाएंगे तो 48 8 ज़ा कितना होता है 384। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 0.0784 का वो कितना आ जाएगा 0.28। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड में हमारे पास 6 पार्ट्स थे, हमने 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में है इवेल्युएट रूट 3 करेक्ट टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसमें हमें क्या रखा है कि रूट 3 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो जब भी हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस का मतलब है डेसिमल के बाद 3 प्लेस होने चाहिए। तो जब भी हमें ऐसा कुछ दिया जाता है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल फाइंड आउट करो, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल फाइंड आउट करो, तो हम उससे एक प्लेस एक्स्ट्रा फाइंड आउट करेंगे। मतलब 3 प्लेसेस अगर बोले गए हैं तो हम 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करेंगे, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोले गए हैं तो हम 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करेंगे, अगर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोले गए हैं तो हम 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिया गया है तो हम 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको राउंड ऑफ करके हम रूट 3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो 3 का हम स्क्वायर रूट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया गया रूट 3। अब रूट 3 का हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 के साथ रूट। अब हमने 3 के साथ जब रूट लिखा तो ये बन गया 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो यहाँ से बचा रिमाइंडर 2। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम अपने अकॉर्डिंग खुद से 0 लगा देंगे। तो हम जब 0 लगाएंगे तो हमें पेयर में लिखनी पड़ेगी 0, तो हमने पहले एक पेयर लिख दिया 0 का और उस पेयर को हमने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि डेसिमल आ गया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा डेसिमल। 1 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास कितना बन गया 2। अब 2 के साथ अगर हम 8 लगाते तो वो इससे ज़्यादा चला जाता, तो हमने यहाँ पर लिखा 27 × 7। 27 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 189। 189 यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 7।
200 को में से 189 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 11। अब हमें तो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हमें 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट अभी तो हमारे पास 1 प्लेस ऑफ डेसिमल ही आया है, तो हम फिर से और 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो वो जो 2 ज़ीरो लगाए उसको हम फिर से क्या कर देंगे, लिख देंगे, पेयर को हम नीचे लिख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 और यहाँ पर हमने लिखा 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1029। अब 1029 को जब हम सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 3, जब 1029 को 1100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 71। फिर से हम नेक्स्ट एक पेयर लिखेंगे ऊपर और फिर हम उस पेयर को नीचे लिख देंगे। जब तक 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक नहीं आ जाता तब तक हम पेयर लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमने दोनों को ऐड किया तो 346, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6924। जब यहाँ से 7100 में से 6924 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 176। यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 176। अब फिर से हमने क्या किया, एक और पेयर लिख दिया, क्योंकि हमें 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है, तो हम एक प्लेस ज़्यादा तक फाइंड आउट करेंगे। तो अभी जब हमने यहाँ तक किया तो हमारे पास सिर्फ 3 प्लेसेस आए डेसिमल के बाद। अब हम 4th प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करने के लिए हमने एक पेयर और लिख दिया, तो ये बन गया 17600। अब आप इधर देख रहे हैं, इधर है 3464। अगर आप इधर 3464 के साथ 1 भी आप लिखते तो आपका जो नंबर आता वो इस 17600 से ग्रेटर आता। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया 17600। अब हमें तो सिर्फ 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना था, तो हमने 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1.7320। अब हमें इसको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है, क्योंकि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा गया है तो हम 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अब राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, देखिए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद जो 4th प्लेस है हम उसको देखेंगे। अगर ये 4th प्लेस 5 या 5 से ग्रेटर देन है तो आप इस 3rd प्लेस में ऐड कर दोगे 1, अदरवाइज ऐड नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 5 से लेस देन है, तो आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, और आपका जो इसका स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया 1.732। तो 3 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 1.732। ये हमने कंप्लीट इस प्रोसेस से फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर 3 के बाद कोई नंबर नहीं था तो हमने डेसिमल लगा के और हमने नंबर्स लिख दिया। जब डेसिमल यहाँ लगा तो हमने यहाँ भी डेसिमल लगा दिया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको हमें फाइंड आउट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास 3 तक फाइंड आउट करना है, तो हम 4 तक तो फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है 0.8। अब 0.8 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। देखिए 0.8, अब देखिए डेसिमल के बाद जो प्लेस है वो क्या है, ओड प्लेस है, मतलब एक ही प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हमें पेयर बनाना है, तो हमने 8 के साथ लिख दिया 0। आपको पहले भी बताया कि डेसिमल के बाद अगर ओड डिजिट्स होती हैं तो हम क्या करेंगे, उनको इवन डिजिट्स बनाएंगे। तो इवन डिजिट्स बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे, तो हमने 0 लगाया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 दिया गया तो आप 0 पॉइंट लिख सकते हो। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 8 जा 64, रिमाइंडर बच गया 16। अब हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, 4 प्लेसेस तक, तो हम अगेन 0 लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 0 लगाई, ये हमारे पास हो गया 8 और 8 हो गया 16, तो 169 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1521। यहाँ पर हमने 9 लिया और फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी हमारे पास आ गया 9। फिर हमारे पास रिमाइंडर बचा 79। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट फिर से हमने नेक्स्ट पेयर एक लिखा ऊपर और फिर उस पेयर को हमने नीचे लिख दिया। तो ये हमने लिखा, यहाँ पर जब हमने ऐड किया तो 178 आया, फिर हमने इसके साथ लगाया 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7136। फिर यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 764। फिर से हमने एक और पेयर लिखा, फिर एक और पेयर लिखने के बाद हमने यहाँ पर देखिए ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17884। हमारे पास कितना आएगा, 1788 आ जाएगा जब इनको ऐड करेंगे। फिर हमने अपनी तरफ से फिर से 4 लगाया और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 71,536। रिमाइंडर बच गया 4864। अब यहाँ पर हमने देखा कि डेसिमल के बाद हमारे 4 प्लेसेस आ चुके हैं। अब हम हमारा स्क्वायर रूट स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, 0.8 हमारे पास आ गया 0.8944। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें फाइंड आउट करना है, तो हम 4th प्लेस ऑफ डेसिमल को देखेंगे। ये क्या है, 5 से लेस देन है, तो 5 से लेस देन है तो हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 0.894। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर देन होता तो फिर हम इसमें 1 ऐड कर देते। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है 14.19, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास कितने प्लेसेस होने चाहिए, 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 4 पेयर्स बना दोगे, तो एक पेयर तो दिया गया है, तो 3 पेयर के लिए हम 3 टाइम्स
3 पेयर्स के लिए हम 0 0 लगा देंगे, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिए। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वैसे फाइंड आउट करना है। 14 हमने पहला पेयर लिया, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर बच गया 5, यहाँ से हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया 19, यहाँ पर हमने लगा दिया 3 और 3 के बाद लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, जब ये पेयर हो गया कंप्लीट तो इसके बाद डेसिमल आता है। तो 3 3 ज़ा 3 और 3 हमारे पास कितना हो गया 6, फिर हमने 67 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 469, यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 50, फिर हमने नेक्स्ट पेयर 0 0 वाला उतार लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 74 के साथ हमने लगाया 6, तो 746 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4476, फिर हमने यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 524, फिर हमने एक और पेयर लिख दिया नीचे, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 752, फिर हमने 6 लिखा और 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 45,156, फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 77,244, फिर हमने एक और पेयर लिखा, यहाँ पर इनको ऐड किया, 9 लिखा, 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 6,77,961। यहाँ तक हमारे पास हो गया 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे, तो हम देखेंगे 4th प्लेस ऑफ डेसिमल हमारे पास कितना आया है 9, और 9 5 से क्या है ग्रेटर देन, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3rd प्लेस में 1 ऐड कर देना पड़ेगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 3.767, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14.19। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है 0.0059। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद प्लेसेस ऑफ डिजिट्स जो हैं वो क्या है इवन प्लेसेस हैं, इवन डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे इन डिजिट्स का पेयर हमने बना दिया। अब देखिए डेसिमल के बाद हमें कितने प्लेसेस तक फाइंड आउट करने हैं 4 प्लेसेस तक, करना हमें 3 प्लेस तक फाइंड आउट है, लेकिन हम 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए डेसिमल के बाद कितने पेयर बन रहे हैं 1 और 2, तो 2 ही पेयर बन रहे हैं, तो हमें 4 पेयर बनाने हैं, तो हम 2 पेयर के लिए हम उतनी 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 0 दिया गया तो आप 0 लिख दोगे एज इट इज़, डेसिमल है तो फिर डेसिमल लिख दोगे। अब देखिए ये भी 0 का हमारे पास ग्रुप है, तो इसके लिए भी हम एक 0 ही लगा देंगे ऊपर। तो हम अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं 59 से, तो ये बन गया 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 रिमाइंडर, फिर हमने एक पेयर लिख दिया, 7 और 7 हो गया 14, फिर 14 के साथ हमने लगाया 6 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 876, यहाँ भी हमने लिख दिया 6। अब 1000 में से 876 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया 124, फिर हमने यहाँ से एक और पेयर लिख दिया 0 वाला, फिर हमने तो जब इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 152, यहाँ पर हमने लगाया 8 और 1528 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12,224, रिमाइंडर बच गया 176। अब यहाँ तक हमारे पास कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ गए 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ गए। अब हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि ये नंबर 5 से ग्रेटर देन है तो हम इसको क्या करेंगे इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो बन गया 0.077। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट है 892.480, तो यहाँ पर हमें इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए डेसिमल के पहले कितनी भी डिजिट्स है, लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होनी चाहिए वो इवन डिजिट्स होनी चाहिए, मतलब इवन प्लेसेस ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि पेयर जब बनेगा तो 48 का एक पेयर बन गया बट 0 सिंगल रह गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इवन पेयर ऑफ डिजिट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे 0 के साथ, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास 2 पेयर बन गए, तो हमें 2 पेयर के लिए और 2 0 में लगानी पड़ेगी, मतलब डेसिमल के बाद हमारे पास 4 पेयर बनने चाहिए, क्योंकि 4 डेसिमल ऑफ प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। तो 2 पेयर हमारे पास बन चुके हैं, 2 पेयर के लिए हमने और 0 लगा दिए। तो यहाँ पर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बचा 492, फिर हमने 92 नेक्स्ट पेयर लिख दिया, फिर हमने लिखा यहाँ से ऐड किया तो 4, फिर ये हो गया हमारे पास 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 441, फिर रिमाइंडर हमारे पास बचा 51, हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया 48, फिर हमने यहाँ से दोनों को ऐड किया तो 58 को 8 से 58, फिर हमने नेक्स्ट हमारे पास लिखा 8, 588 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4704, फिर यहाँ से हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो आ गया 444, ऐड किया तो ये आया 596, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 41,769। देखिए 2 पेयर तो हमारे पास स्टार्टिंग में बन गए, अब डेसिमल के बाद हमें 4 पेयर्स चाहिए, तो 2 पेयर हमारे पास बन गए, 4 पेयर चाहिए तो 1 2 3 4, मतलब हमें 4 स्टेप और करना पड़ेंगे। तो हमने यहाँ तक के स्टेप कर लिए हैं, यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 2631, फिर हम नेक्स्ट पेयर उतार देंगे 0 वाला, फिर हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,38,976 आएगा, फिर इनको हमने ऐड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया, और फिर हमने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 22,464। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आ गया 29.8744।
तो ये हमारे पास नंबर आया। अब जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है। तो 4th प्लेस हमारे पास क्या दिया गया है, 4, 4 5 से छोटा है, तो हम इस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये आ गया 29.874। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया। देखिए डेसिमल के बाद 2 पेयर बन रहे थे, तो 2 डिजिट तो हमारे पास आनी थी इसमें स्क्वायर रूट में, और डेसिमल के बाद के हमें चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद हमें 4 प्लेसेस चाहिए। तो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस फाइंड आउट करना है, तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास 0.029, हमें 0.029 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डेसिमल के बाद हमारे पास इवन पेयर्स होने चाहिए, तो हमने पेयर देखा, एक पेयर बन रहा है सिर्फ, तो एक पेयर और बनाने के लिए हमें यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर लगा दी 0। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, तो बाकी 2 पेयर के लिए हमें और ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी, तो हमने 0 लगा दी। यहाँ पर देखिए क्या दिया कि 0 डेसिमल से पहले, तो आप डेसिमल से पहले लिख देंगे 0 पॉइंट। अब 2 को हम करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, ये बन गया 100, 1 हमारे पास रिमाइंडर आया 90, हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया। अब 2 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आ गया 2, 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 189, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 7, फिर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिखा, फिर यहाँ पर देखिए ये आ गया 34। अब देखिए 34 के साथ अगर आप 1 भी लगाते हैं तो आपके पास 341 आएगा, जबकि इधर हमारे पास दे रखा है 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 340 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया 0, और यहाँ पर भी हमें 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है। फिर हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आ गया 100, फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया। अब देखिए हमने जब 340 में 0 को ऐड किया तो 340 आएगा, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6804। तो 6804 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 3196। तो हमारे पास डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस आ चुके हैं। अब हम 4 प्लेसेस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 3 प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ये नंबर 2 है, तो ये 5 से लेस देन है, तो हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 0.170। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वो आ गया 0.170। एक और लास्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं 4th क्वेश्चन का, 3412.2581। अब डेसिमल के बाद की प्लेसेस देखिए कितने प्लेसेस हैं, 4, मतलब इवन पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो हमें बाकी 2 पेयर के लिए हमें 0 लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद तो हमारी 2 डिजिट्स आएंगी, डेसिमल के बाद हमें 4 प्लेसेस चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर आ गया 9, ये हमारे पास आ गया 12, 5 और 5 हो गया 10, फिर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 864, फिर हमने इनको ऐड किया तो आ गया 116, रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो आ गया 48, फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिखा 25, हमने यहाँ पर लिखा 4, जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4656, फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेयर, यहाँ पर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 169, फिर नेक्स्ट पेयर लिख दिया 81, फिर यहाँ पर जब ऐड किया तो 1168, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 11,681, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,300, फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिखा, फिर हमने ऐड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 62,704, फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिखा, लास्ट पेयर जो हमारे पास हमने लिख रखा है वो हमने लिखा, फिर हमने इनको ऐड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये नंबर आ गया, और फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए हमने सारा जैसे हम प्रोसेस करते हैं सेम वही प्रोसेस किया हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की, जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो आप वैसे ही सेम फाइंड आउट कर लेंगे। डेसिमल के बाद हमें 4 प्लेसेस चाहिए, हमने 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट किया, लेकिन हमें आंसर जो फाइंड आउट करना है वो 3 प्लेसेस में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा 5 जो है वो 5 के इक्वल है, मतलब जो 4th प्लेस वाली डिजिट है, जो 4th प्लेस वाली डिजिट आ रही है वो 5 या 5 से ग्रेटर दैन होती है, तो हम 3rd प्लेस वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 58.415। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो आपको करके लेके आना है एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4।